दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जमीन सिर्फ 29% हिस्से पर है और बाकी के 71% पर समुद्र और नदियां मौजूद हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि समुद्र बहुत ही बड़े और विशालकाय होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बड़े समुद्र आखिरकार कितने गहरे होते हैं? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब अब तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि ये इतने गहरे होते हैं कि बड़े से बड़ा जहाज इनमें डूबकर कहीं खो जाता है, और कहां खो जाता है यकीन मानिए पता भी नहीं चलता। चलिए आज हम आपसे इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे। समुद्र की गहराई की इस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, समुद्र की गहराई जानने का सपना आपका और हमारा ही नहीं, बल्कि आज से 500 साल पहले भी लोगों का था। इसीलिए तब के समय में भी न जाने कितने नाविक समुद्री यात्राओं पर निकलते थे। वो जगह जगह जाकर समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी गहराई का सही अंदाजा नहीं लग पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतना गहरा है कि वो गहराई नापते 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 समुद्र में समा गए, लेकिन उन्हें कोई जमीन नहीं मिली। और अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरकार समुद्र की इस गहराई को मापा कैसे जा सकता है, तो आपको बता दें कि तब के नाविक उसी विधि का इस्तेमाल करते थे जो आज हम नदी और तालाबों की गहराई मापने के लिए करते हैं। इस विधि में किसी तालाब या नदी की गहराई को मापने के लिए उसमें किसी डोरी के एक सिरे पर वजन बांधकर उसे पानी के अंदर डालते हैं और फिर जितना हिस्सा पानी में डूबता है उसको माप लिया जाता है, जिससे गहराई का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन ये वाला पैंतरा समुद्र में काम नहीं आता, क्योंकि समुद्र इतना गहरा है कि आप जितनी भी रस्सी उसमें डालते जाइए तो बस वो जाती जाएगी। और इसी के साथ समुद्र के अंदर बहुत सी खाई मौजूद है, जिसकी वजह से इस तरीके से उसकी सही गहराई पता नहीं लग पाई। इसी के साथ ही सभी समुद्र की गहराई एक जैसी नहीं है, और कहीं कहीं पर ये बहुत ज्यादा गहराई और कहीं कहीं पर ये बहुत कम है। चलिए समुद्र की गहराई को जानने के लिए हम चलते हैं समुद्र की गहराई में और जानते हैं इसके रहस्य को। तो हम शुरुआत करेंगे समुद्र के सरफेस से 40 मीटर की गहराई तक। ये वो गहराई है जहां तक लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। लेकिन जब हम इससे भी आगे की गहराई की बात करते हैं तो लगभग 93 मीटर की गहराई पर हमें फेमस ब्रिटिश शिप लूसिटानिया का मलबा मिल जाता है। ये सन 1950 में डूब गया था। इसके आगे की गहराई यानी कि लगभग 100 मीटर नीचे डाइवर्स का जाना बहुत ही ज्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान के शरीर के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इंसान इस गहराई से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हर्बर्ट निश्ट ने इससे भी गहराई में जाकर दिखाया है। वो समुद्र के अंदर 214 मीटर तक जा चुके हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में ही बना डाला था। इसी रिकॉर्ड की वजह से इन्हें द डीपेस्ट मैन ऑन अर्थ भी कहा जाता है। लेकिन इनका ये रिकॉर्ड ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा, क्योंकि इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्र ने समुद्र के 332 मीटर गहराई में स्कूबा डाइविंग करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस रिकॉर्ड के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो गया। अब आपको बता दें हम कि हमारे अहमद मियां अगर 111 मीटर की गहराई में और ज्यादा चले जाते तो वो समुद्र के 443 मीटर गहराई में पहुंच जाते। और ये वही गहराई है जितनी ऊंचाई न्यूयॉर्क शहर के मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की है। इसका मतलब है कि अगर इस बिल्डिंग को समुद्र में उल्टा कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से इसमें डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये गहराई तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने समुद्र की गहराई मापना बस शुरू ही किया है। अभी तो हमें और बहुत अंदर जाना बाकी है। इसी के साथ ही अगर हम और गहराई की बात करें, यानी लगभग 500 मीटर की, तो ये वो गहराई है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जीव यानी कि ब्लू व्हेल पाया जाता है। इनका वजन 1,50,000 किलो के करीब होता है, इसीलिए इन्हें इतनी गहराई में जाने के बाद भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी के ज्यादातर समुद्री जीव ये कारनामा नहीं कर पाते हैं। ये वो गहराई है जहां अगर इंसान बिना किसी सबमरीन के जाता है तो वो इस वाटर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसे लगेगा कि जैसे किसी ने
उसके ऊपर हजारों किलो का वजन रख दिया है। और आपको बता दें कि ये वही गहराई है जहां तक अमेरिकन नेवी की सीवुल्फ सबमरीन जा सकती है। ये अमेरिका की न्यूक्लियर पावर से लैस सबसे आधुनिक सबमरीन है जो कि 500 मीटर की गहराई तक जाती है। लेकिन इन सब के बीच ये बात आपको हैरान कर देगी कि जहां इंसान 500 मीटर की गहराई का वाटर प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं एम्परर पेंगुइन नाम के ये छोटे से जीव 535 मीटर की गहराई तक डाइविंग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे इकलौते जीव हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र की और गहराई में जाएंगे वैसे वैसे आपको एक से एक दुर्लभ समुद्री जीव जंतु मिलेंगे। चलिए जानते हैं इसके आगे की गहराई के बारे में। अगर हम 830 मीटर की गहराई तक जाएं, तो समझ लीजिए ये इतनी गहराई है जितनी हमारी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा की लंबाई है। इसके आगे 1000 मीटर की गहराई को स्क्रे जोन कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। इस गहराई पर भले ही कोई इंसान ना जा सके, लेकिन यहाँ पर भी जायंट स्क्विड नाम के जीव पाए जाते हैं। और इसके और ज्यादा अंदर जाने पर 1280 मीटर की गहराई में समुद्री कछुए पाए जाते हैं। इन्हें लेदर पैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में मौजूद दूसरे कछुओं की तुलना में अच्छे खासे बड़े होते हैं और इनका वजन तकरीबन 700 किलोग्राम होता है। इसके आगे बढ़ने पर यानी लगभग 2000 मीटर की गहराई के नीचे जाने पर हमें एक ऐसी फिश दिखाई पड़ती है जिसको भगवान ने ऑटोमेटिक लाइट दे रखी है, इसलिए इसका नाम भी लाइट फिश है। इसके सर पर टॉर्च जैसा कुछ लगा हुआ है जिससे उजाला होता है और इसी की मदद से ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेती है। इसके जरा सा नीचे आने पर यानी कि लगभग 2250 मीटर की गहराई पर हमें स्पर्म वेले और कोलोसस स्क्विड नाम के जीव मिल जाते हैं। इन कोलोसस स्क्विड का वजन 750 ग्राम तक होता है और इनकी लंबाई 14 मीटर तक होती है। इनके हाथों में तेज धारदार दांत बने होते हैं जिनकी मदद से ये अपने शिकार को आसानी से मार देते हैं। अब अगर हम अच्छा खासा नीचे चले जाते हैं तो हमें उस फेमस जहाज का मलबा मिलता है जो कि हमने फिल्मों में देखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, जो कि समुद्र की 3800 मीटर की गहराई पर मौजूद है। इसके जरा सा आगे जाने पर यानी कि 4000 मीटर की गहराई पर समुद्र का अब सेसल जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर 11000 psi जितना बढ़ जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि समुद्र की इतनी गहराई में इतने वाटर प्रेशर के बावजूद भी यहाँ पर वाइपर फिश नाम की एक मछली की प्रजाति पाई जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इसके बाद अगर हम 6000 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो यहाँ पर हैडल जोन शुरू हो जाता है। ये वो गहराई है जहां पर अगर एक बुलेट प्रूफ कार भी खड़ी हो तो वो तुरंत ही तबाह हो जाएगी। अगर हम और ज्यादा गहराई में जाते हैं यानी कि समुद्र के 8900 मीटर नीचे, तो ये वो गहराई है जहां पर धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट भी डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों, समुद्र की गहराई यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि इससे और भी नीचे जाने पर यानी कि 10,972 मीटर की गहराई पर भी समुद्री जीव रहते हैं। ये वो गहराई है जितनी ऊंचाई पर आसमान में हवाई जहाज उड़ते हैं। ये सब तो हो गई नॉर्मल गहराई, लेकिन इससे भी ज्यादा गहराई है मरियाना ट्रेंच में, जो कि समुद्र के अंदर मौजूद है। ये समुद्र का वो हिस्सा है जो 11,034 मीटर गहरा है। मशहूर अमेरिकी गोताखोर और खोजकर्ता विक्टर वेस्कोवो ने 1960 में इस मरियाना ट्रेंच की गहराई तक जाने का प्लान बनाया और वो एक सबमरीन के जरिए इसमें गए भी और उन्होंने इसकी सतह पर करीबन 4 घंटे बिताए। हालांकि ये सतह हर जगह पर समान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सी खाई बनी हुई है। वो 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे। इसी के साथ ही साल 2012 में कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन एक सबमरीन में
सोलो ट्रिप पर इस गहराई में जाने के लिए निकले थे, वो 10,889 मीटर की गहराई तक जाने में सफल भी हुए थे। हालांकि वो भी मरियाना ट्रेंच के एकदम सतह पर नहीं जा पाए थे। तो दोस्तों, ये थी समुद्र की वो गहराई जहां तक एक इंसान अभी तक जा पाया है। लेकिन दोस्तों, ये विशाल समुद्र अपने अंदर और कितने राज दबाए हुए हैं और कितने गहरे हैं, ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है, आखिरकार ये समुद्र और कितने गहरे होंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।